नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के कहर ने उद्धव सरकार की पेशानी पर बल ला दिया है। 8 तारीख तक यहां कोरोना संक्रमण के 17,974 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 694 लोगों की मौत हो चुकी है। उद्धव सरकार ज्यादा इसलिए भी परेशान है क्योंकि इन मामलों में मुस्लिम समुदाय से जुड़े मरीज ज्यादा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से 3 मई तक हुई 548 मौतों में से 239 मौतें मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की हैं, जो कि राज्य की कुल मौतों का 44% है। यह इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि राज्य में मुस्लिमों की आबादी 12% से भी कम है। इसके हिसाब से यह आंकड़ा महाराष्ट्र सरकार के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए अब उद्धव सरकार ने चुनिंदा हॉटस्पॉट एरिया में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उर्दू में संदेश जारी करने का फैसला किया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए महामारी विभाग को इस्लामिक धर्मगुरु और स्थानीय मौलवियों के साथ योजना बनाने के लिए कहा है। दरअसल राज्य में फिलीपींस के नागरिक की भी कोरोना की वजह से मौत हुई थी, जो दिल्ली के मरकज में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वहीं महाराष्ट्र में 69 कोरोना वायरस के मामले तबलीगी जमात से जुड़े हुए पाए गए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि राज्य में मुस्लिम समुदाय के बीच ये संक्रमण तेजी से क्यों फैल रहा है। जिसके वजहों की पड़ताल की गई तो विशेषज्ञों ने बताया कि खाड़ी देशों से आए यात्रियों पर देरी से प्रतिबंध लगाया गया। कुछ यात्री बिना स्क्रीनिंग के ही घर आ गए और उन्होंने 14 दिन का क्वारंटाइन भी पूरा नहीं किया। दरअसल सरकार ने 16 मार्च को पहली बार संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों को क्वारंटाइन करना शुरू किया था और 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी। इसके साथ ही कई मस्जिदों में 20 मार्च तक जुमे की नमाज होती रही, जिसमें विदेश से आए लोग भी शामिल हुए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि मुंबई में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग आसपास रहता है, जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना बेहद मुश्किल है। यह भी राज्य में कोरोना वायरस को तेजी से फैलने का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की इसी रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ के हवाले से यह भी बताया गया है कि ये मामले एक विशेष मजहबी समूह की वजह से नहीं, बल्कि खराब जीवन शैली की वजह से भी झुग्गियों में फैल रहे हैं। दरअसल मलिन बस्तियों में मुस्लिम बड़ी तादाद में रहते हैं और एक छोटे से कमरे में कम से कम 8 से 10 लोग रहते हैं, जहां फिजिकल डिस्टेंसिंग रख पाना नामुमकिन है। मुंबई में वर्ली के जी साउथ वार्ड के बाद अग्रीपाड़ा और नागपाड़ा दूसरा सबसे बड़ा कोरोना के वार्ड है, जहां 34 मौतें दर्ज की गई है। बीएमसी के सहायक आयुक्त प्रशांत गायकवाड़ ने भी बताया कि इस वार्ड में कई लोग चौल में रहते हैं और वहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार अब ऐसे मौलवियों की तलाश में जुट गई है जो इन इलाकों में बीमारी के बारे में उर्दू में प्रचार प्रसार करें और लोगों को जागरूक करें। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा मालेगांव भी कोरोना हॉटस्पॉट बना है। यहां 50% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। मालेगांव की वो रिपोर्ट भी हमने साझा की थी, जहां के कब्रिस्तान में अचानक शवों के आने की तादाद बढ़ गई है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन भी सख्ते में है, क्योंकि यहां आम दिनों से काफी ज्यादा लाशें दफनाने के लिए आ रही है। कहीं ये कोरोना संक्रमित तो नहीं है, ये डर भी प्रशासन को सता रहा है। इसलिए मालेगांव और मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाकों में अब सरकार उर्दू में मुस्लिम मौलानाओं और धर्म गुरुओं की मदद से इन्हें जागरूक करेगी, ताकि इनके बीच कोरोना का प्रचार प्रसार रोका जा सके। तो ये उद्धव ठाकरे का एक फैसला था, जिसके बारे में हमने आपको बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप वीके न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।